आज हम देखेंगे कि फॉन्ट्स को स्टाइलाइज यानी स्टाइल किस तरीके से दे सकते हैं। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन स्टाइल का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने देखा होगा हम अक्सर स्टाइल देते हैं तो वो जो फील्ड होती है वो इतनी लंबी जाती है, उसको हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उसको हम ग्रिड सिस्टम में किस तरीके से अगर हमें चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक हो तो हम किस तरीके से सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये आज हम करेंगे। पहले मैं इन सारे फील्ड को आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से दिख रही है यहाँ पर। इसको मैं स्टाइल करता हूँ थोड़ा सा यहीं पर, तो मैं ये सारा कुछ जो है इसके लिए हम कंट्रोल ही यूज़ करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। और ये जो है रेडी हुई, इसके लिए हम ये नहीं करेंगे, और ये भी रेडी हो रही, इस एड्रेस के लिए भी मैं यही करूँगा। तो मैं यही पर आता हूँ, इसको हम क्लास दे देते हैं और क्लास है फॉर्म डैश कंट्रोल। तो मैंने इसको सारा को दे दिया और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब बात यह है कि मैंने इसको फॉर्म ग्रुप में नहीं किया है, तो ये इस तरीके से इसमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से आप फॉर्म ग्रुप कर सकते हैं। तो इस बटन को भी हम करेंगे और इसको भी हम करेंगे। अगर आप देखिए ये सारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही बड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि ये नेम, फादर नेम और मोबाइल मिसाल के तौर पर और ईमेल ये एक ही लाइन में आ जाए, या कुछ दो एक ही लाइन में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, तो इसको तो हम करते हैं, लेकिन पहले हम इस बटन को डिज़ाइन करते हैं। जो ये बटन के लिए हम क्लास को, जिसको हम कहते हैं BTN डैश, और मैं प्राइमरी लगा देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं और BTN है, BTN रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये BTN आ चुका है। सॉरी, यहाँ पर भी BTN है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका। अब इसको भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, तो इसको हम जो डिज़ाइन करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं वो क्लास, जिसको हम वो कहते हैं इनपुट। लेकिन अगर हम इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, इसको हम फ़िलहाल इसे रहने देते हैं। अब हम इसके लिए यूज़ क्या करेंगे, यहीं पर मैं आता हूँ। अगर आप देखिए मैंने एक डिव बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों हैं ये वाले ये एक ही रो में आ जाए। तो इसके लिए पहले हम रो के लिए क्या करें, मैं इसको कट कर देता हूँ। यहीं पर मैं एक डिव बनाऊँगा, उसको एक क्लास दूंगा जिसको हम कहते हैं रो। तो ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। रो जो है ये हमारे लिए एक इस तरह के रो क्रिएट करता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो इसी 12 कॉलम में ही हम इसको डिवाइड करेंगे और इसके अंदर मैं वो ही पेस्ट करूँगा जो हमने वो किया था, कॉपी की थी यहाँ पर। और अगर आप देखिए तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। मैं इस तरीके से और अभी रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप देखिए इस तरीके से बन चुके हैं, क्या किस चीज़ से, एक हीरो से। अगर देखिए एक हीरो से इस तरीके से बन चुके हैं, तो इतने छोटे छोटे हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक साइज़ दूँ, जो हम साइज़ हमने पढ़ा था, तो मैं एक एक करके इसको साइज़ देता हूँ। क्योंकि जो एक कॉलम में होता है, मैं आपको ये ऊपर लिख देता हूँ 12 रोज इन पर कॉलम। सो हम इसको देख कर ही हम इसको डिवाइड करेंगे। एक को मैंने ये डिव दिया है, एक को ये है और एक को ये है। अब मैं इन तीनों को इसमें एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, इस वाली पूरे एक डिव दी है इसको, तो मैं यहाँ पर लाऊंगा क्लास, और क्लास को क्या करूँगा, अगर मैं इसको मोबाइल के लिए यूज़ कर सकता हूँ वो सारा कुछ हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक मीडियम साइज़ यूज़ करेंगे। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो कॉल डैश MD यानी मीडियम और डैश। अब यहाँ पर हम साइज़ देंगे कि इस पूरी लेबल को हम कितनी साइज़ देना चाहते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर अगर 4 दूँ, तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 जो है इसकी साइज़ बन चुकी है, यानी 4 कॉलम तक ये आ चुका है। और क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये एक रो में 12 कॉलम होते हैं, 4 में इसको दूंगा, 4 में इसको और 4 में इसको, तो इसका मतलब कि 12 हमारा बन जाएगा। तो मैं यहीं पर इसको भी क्लास कॉल md4 ही दूँ और इसको भी, क्योंकि हमने एक ये रो बनाया है यहीं पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं यहीं पर लिख भी देता हूँ फर्स्ट रो, और कॉपी कर लेता हूँ और इसी से पेस्ट भी कर लेता हूँ। तो यहीं पर हमारी रो ख़त्म, फर्स्ट स्टार्ट और ख़त्म हुई है। एक ही रो में मैंने क्या किया कि 4 कॉलम का एक इनपुट बनाया, 4 कॉलम का दूसरा, और फिर यहीं पर 4 कॉलम का तीसरा भी बना देता हूँ। तो ये कितने बन गए, 4 4 और 4। तो अब ये मैं यूज़ कर रहा हूँ md, अगर एक को md यूज़ करना है तो दूसरे को भी md और md। जब हम एक्स्ट्रा स्मॉल यानी XS यूज़ करेंगे तो XS, तो ये सारा कुछ XS ही होगा। मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो है 12 कॉलम वाली ये बन चुकी है। अब अगर इसको मैं मोबाइल की तरफ लेकर जाऊँ, मिसाल के तौर पर इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक एक बड़ा हो रहा है। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर हम यहाँ पर आते हैं और इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, यानी ईमेल को, इस ईमेल को और इस मेल और फीमेल को मैं अलग, इस ईमेल और एड्रेस को मैं कर लेता हूँ। इसको मैं, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर आऊँगा और इस ये जो मेल फीमेल है इसको मैं इसके नीचे लेकर जाऊँगा। सॉरी, अच्छा यहीं पर मैं एक रो बनाऊँगा इसके लिए, इन दोनों के लिए। तो मैं कट करूँगा और यहीं पर एक डिव बनाता हूँ, उसकी क्लास को देता हूँ और रो, तो एक नई रो बन गई और उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा इसको हम थोड़ा सा इंडेंट करते हैं ताकि हमें सही से कोड का पता चले। ओके, अब ये एक दूसरी रो मैंने बनाई, ये वाली यहाँ पर बंद की, उस रो में एक डिव ये है और एक डिव ये है। अब मैं चाहता हूँ कि ईमेल के लिए मैं तो क्लास दूँ और उसको मैं 4 दूँ। अब 4 के बाद बाकी जो 12 में रह जाता है, ये नई रो है तो इसलिए ये भी 12 लेगा। तो मैंने md दी है, जो इसको हम कहते हैं यानी 4 के बाद रह जाते हैं बाकी 8। तो मैं चाहता हूँ कि एड्रेस की जो हमारी वो हो, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ और देखिए 4 बन चुकी। ये एड्रेस हो मेरी, जो मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा हो, तो इसलिए मैं इसको 8 भी दे सकता हूँ, 6 भी दे सकता हूँ, जितनी भी मेरी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इसको देना चाहता हूँ लेट्स से कॉल, और कॉल इमली इसको मैं देना चाहता हूँ 8। तो अगर मैं 8 दूँ तो रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 8 कॉलम की जगह ले ली है। अब मसला ये पैदा होता है कि अगर आप देखिए ये फॉर्म जो है यहाँ पर इतनी इस तरह आ रहा है या फिर इस तरह आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं जो हमने पढ़ा है कंटेनर में दूँ। तो कंटेनर में इन सारों को दूंगा, तो यहाँ से लेकर एक डिव खोल लेता हूँ और क्लास कंटेनर, इस सारे फॉर्म को ही मैं अंदर कंटेनर में रखूँगा और फॉर्म की क्लोज के बाद ही यहीं पर तो ये सारा कुछ कंटेनर में आ जाएगा, ताकि ये थोड़ा सा इस तरह हो। तो अब सही दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो खैर इसको अगर हम इनलाइन में करना चाहते हैं तो इसको हम इनलाइन में कर सकते हैं। ओह ये दोनों मेल हैं क्योंकि फीमेल है। रिफ्रेश करूँ तो इसको अगर मैं इनलाइन करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। इन दोनों के लिए मैं एक ही क्लास यूज़ करूँगा, क्लास, और इसके लिए जो हम क्लास यूज़ करेंगे वो है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कि फॉर्म बेस चेक
क्योंकि ये क्लास है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरीके से। और अगर मैं नीचे आऊँ और यहीं पर इसको एक क्लास दे दूँ, यानी इसकी इनपुट्स को, और मैं लूँगा कि फॉर्म चेक और डैश इनपुट देते हैं। ओके, अब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या बना है। ये इस तरह है। अच्छा, अब मैं इसको इनलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा और यहीं पर फॉर्म चेक डैश इनलाइन दोनों पर ही लगाऊंगा और रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पर जो रह जाता है हमारी लेबल्स, यहीं पर भी इसको क्लास दूंगा जिसको हम देंगे फॉर्म चेक डैश, और लेट्स से इसको हम देंगे लेबल, क्योंकि ये लेबल है। और रिफ़्रेश कर लेते तो ये अभी सही हो चुका है। अगर ये इसको हम फॉर्म उसमें बाद में करेंगे फॉर्म ग्रुप में, तो ये इसको इसमें थोड़ा स्पेस यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर मैं इसको करूँगा तो फिर हम उसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये मेल फीमेल, ये तो इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। तो जो 12th कॉलम है तो यहाँ से मैं इस तरफ कर लेता हूँ। इसके लिए भी मैं एक रो बनाऊंगा, यहीं पर डिव बनाऊंगा और क्लास और एक रो बनाऊंगा। इसको मैं यहीं पर क्लोज करूंगा इनपुट के बाद। ओके, ये रो बन गई है, ये तो रो बन। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। तो अच्छा, इसमें हम एक और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं, यहीं पर मैं आऊँगा इसको इस क्लास के अंदर ही, क्योंकि ये भी क्लास है तो इसकी क्लास के अंदर इसको हम कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर दूँ क्लास MD4 इस फीमेल और मेल को और रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह बन चुकी है, यानी इन्होंने 4 स्पेस ली है और इन्होंने भी 4 स्पेस ली है। लेकिन मैं इस तरह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह पर हो, लेकिन ये दोनों जो है यहाँ पर हो जाए। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, इसको मैं इसे मिटा देता हूँ, इसका हम यूज़ करते हैं कॉल डैश MD और डैश फिर ऑफसेट देना होता है। ऑफसेट क्या करता है कि इसको जितना हम चाहते हैं उसको ये फ्रॉम लेफ्ट से इस तो पुश करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको 4 करें, 4 को इसको 4 को इसको। तो हम इसको देखते हैं कि क्या करते हैं। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इसको हम और भी कर लेते हैं, ऐड कर लेता हूँ, इस पहले वाले को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अच्छा, इसको हम देखते हैं, इसको फ़िलहाल मिटा देता हूँ और बटन को भी सेट करते हैं कि नहीं, इसको हम देखते हैं कि क्यों काम नहीं कर रहा। तो इसको हम आगे देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है और यहाँ पर मसला है, तो इसको हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से करना है।